विप्र जिवाय दे दिन दाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना। अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, जो पुण्य कर्म है, अनेक प्रकार के दान देते हैं। और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। शंकर भगवान को अनेक प्रकार से अभिषेक करके प्रसन्न करते हैं। माँ गए हृदय महे सुमनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। और शंकर भगवान से पूजा करते करते मन में विचार यही आता है कि मेरे माता पिता और परिजन और मेरे सभी भाई प्रसन्न चित्त हो, कुशल से हो, आनंदित हो। यही भगवान शंकर से वो प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, इस तरह की चिंतन होता है वहाँ भरत जी के यहाँ। 157वां दुआ ये अयोध्या कांड का है कि ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आए। भरत जी इस प्रकार से मन ही मन में विचार कर रहे थे, तब तक दूत लोग वहां पर पहुंच गए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। यहाँ पर देखो, गोस्वामी जी ने लंबी कथा नहीं की है। धावन पहुंचे आए, वो दूत जो पहुंचे, ये भी नहीं कहा उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, कुछ नहीं बताया। तो होगा ही भाई, आपको गुरु जी ने बुलाया है, तो गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। लंबी कथा यहाँ कर सकते थे भाई, पहुंच गए, उन्होंने बात बताई, उन्होंने नाना से बात की, नानी से बात की, दोस्तों से बात की, कुछ नहीं, इतनी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा शीघ्र जाओ, कुछ मत बताना, कहो गुरु जी ने तत्काल बुलाया है। तो बंधुओं, वो शंका में तो थे ही, आभास था कुछ अशुगुन का। उनके मन में तो लगा कुछ न कुछ तो हुआ है, जो गुरुदेव ने तत्काल हमको याद किया है। इस प्रकार गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। गुरु जी की आज्ञा को कानों से सुनते, गणेश जी को याद करके, स्मरण करके उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तत्काल वहां से चल दिए। भरत जी, भरत जैसा भाई, चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सहल बन बाके। इतनी तेजी में उन्होंने अपने घोड़ों को चलाया है। समीर बेग है यहाँ के, वायु वेग से उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया। नागत सरित सहल बन बाके, अनेकों प्रकार की नदियों को, पहाड़ों को, वनों को, जो भी टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे जैसे भी थी स्थिति, उन सब जंगलों को लांघते हुए भरत जी बड़ी वेग से चले आ रहे हैं। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान है जिए जाऊं उड़ाई। उनके हृदय में इतना बड़ा सोच है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सुहाता नहीं है। लगता है अस जान है जिए जाऊं उड़ाई। वो मन में ऐसा सोच रहे कि उड़ के पहुंच जाऊं तत्काल अयोध्या, क्योंकि उनको आभास पहले से था कुछ हुआ है। एक निमेष बरस समझाई, ए विधि भरत नगर नेहराई। एक एक क्षण, निमेष कहते बंधु, निमि कहते पलकों को, पलक को उठा के गिराना, इसको कहते निमेष। इतना समय उनको एक वर्ष जैसा लग रहा है। कितना भरत को कितना आभास हुआ होगा। एक निमेष वर्ष समझाई, ए विधि भरत नगर नेहराई। इस प्रकार से चिंता करते करते भरत जी अयोध्या के पास आ गए। बंधु, असुगुन होए नगर पैठारा, रटय को भांत कुखेत कुआ करारा। वहां पर जब प्रवेश करते हैं अयोध्या में, उस समय पर बहुत सारे असुगुन होने लगे उनको। रटय कुखेत, कुभांत कुखेत करारा, कौए बुरी जगह बैठ करके बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं, बुरी तरह से। वो बहुत बड़ा असुगुन जैसा होता है। भरत जी देख करके बड़े संकित हैं। खर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत उरसूला। गधे सियार विपरीत वाणी बोल रहे हैं, दूसरी दूसरी दिशा में दूसरे ढंग से बोल रहे हैं, प्रतिकूल बोल रहे हैं। ऐसा सुन सुन करके भरत जी के मन में बहुत भारी कष्ट यानी सूल यानी पीड़ा हो रही है। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। नगर में प्रवेश जब भरत जी कर रहे तो उनको सारी तालाब, नदियां, वन, बाग सब के सब बड़े श्रीहीन लग रहे। जो उनमें आनंद होता था, जो पवित्रता होती थी, जो उनका हरियाली होती थी, वो सब नष्ट हो चुका है।
और जब अयोध्या में प्रवेश कर रहे तो नगर विशेष भयावन लगा। सबसे बड़ा उनको ये दिखाई दे रहा है कि अयोध्या बड़ी भयानक लग रही है। वैसी रमणीय अयोध्या नगरी नहीं, आनंदित अयोध्या नगरी नहीं, उनको अयोध्या बड़ी भयानक दिखाई दे रही है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी हाथी घोड़े सभी खग मृग देखे नहीं जाते। इतनी उनकी दशा, इतनी उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। राम के वियोग में ऐसे कुरोग, ऐसा रोग जो राम के वियोग रूपी रोग था जिसकी कोई औषधि नहीं थी। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनोह सबन सब संपत्ति हारी। नगर के सभी निवासी नर नारी निपट दुखारी यानी पूरे पूरे दुखी है, अत्यंत दुखी है। मानो सबन सब संपत्ति हारी, जो भी उनके पास था ऐश्वर्य वैभव संपत्ति वो सब की सब छिन गई हो उनसे, सब कोई लूट ले गया, सब नष्ट हो गया। इस तरह से नगर के लोगों को जो देख रहे हैं एकदम दीन दुखी, वस्त्रों से, शकल से, चल से, आचरण से भरत जी के मन में बड़ी वेदना हो रही है। बंधु भरत जैसा भाई। 158वां दोहा है बंधु ये रामचरितमानस अयोध्या कांड का। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गबहि जुहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। भरत जी डर की वजह से नहीं पूछ रहे कि पता नहीं क्या खराब समाचार मिलेगा, पूछ नहीं पा रहे। पुरजन मिलहे न कहें कछु, नगर के लोग मिलते पर कुछ कहते नहीं है। गवह जुहा रहे जाए, सीधे इशारा संकेत करके जुहार का, प्रणाम का, बोलते कुछ नहीं है, संकेत करके। और भरत जी से कुछ मुख बता नहीं रहे क्या है, बस इतना ही जुहार का, अपने विनम्रता का, अपने प्रणाम का संकेत करके इधर उधर को चले जा रहे हैं भरत से। और भरत भाई की वजह से पता नहीं क्या हुआ, कौन सा अनर्थ हुआ होगा। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माए। उनके मन में बहुत बारी भय और विषाद सा रहा है, इसलिए वो किसी को पूछना भी नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या समाचार मिलेगा। ऐसी स्थिति में भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश कर दिया है बंधु। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दह दिस लागे दवारी। बाजार और रास्ते मार्ग जो है वो देखे नहीं जा सकते, मानो नगर में 10 दिशाओं से आग लग गई हो, सारा नगर वीरान हो गया हो, सब चौपट हो गया हो। ऐसी स्थिति अयोध्या की है। मार्ग ठीक नहीं है, बाजार सब नष्ट भ्रष्ट जैसा लग रहा है। आवत सुत सुन के कई नंदिने, हरसी रवि कुल जल रूह चंदने। जब कैकई ने सुना पुत्र को आते सुनकर के, शूलकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। चांदनी में कमल मुरझा जाते हैं, सूर्य की किरणों से कमल खिलते हैं। तो आवत सुन सुत सुन कैकई नंदन, कैकई नंदन यानी कैक की पुत्री जो थी, अपने पुत्र को आते हुए देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। रघुकुल रूपी चंद कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई, ऐसा गोस्वामी जी ने उपमाएं बहुत दी है। सजे आरती मुदित उठे धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। वो आरती सजा करके बड़े मुदित मन से उठ करके वहां पर आ गई है, दौड़ के आई। अयोध्या की स्थिति तो बड़ी खराब है, लेकिन कैकई बड़ी प्रसन्न होकर के आरती लो करके द्वारे पर ही भेंट लेकर के द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत शत्रुघ्न दोनों थे।